सोचिए, सड़क पर कोई हादसा होता है तो पीड़ितों को इंसाफ कैसे मिलता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज हम भारत की एक ऐसी ही खास प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं जिसे बनाया इसी काम के लिए गया है। तो एक सड़क दुर्घटना हो जाती है पीड़ितों के लिए। इसके बाद क्या होता है? एक पल में सब कुछ बदल जाता है ना? जो इसका शिकार होते हैं उनके लिए आगे का रास्ता अक्सर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। तो सवाल ये उठता है कि न्याय की उनकी तलाश आखिर शुरू कहाँ से होती है? और यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, ये जो आज की खास प्रणाली है, इसके आने से पहले क्या होता था? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। उस दौर में सोचिए, सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए इंसाफ का रास्ता कैसा रहा होगा। सच कहूं तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल था। पहले क्या होता था कि अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो गया तो उसे उन्हीं रेगुलर सिविल कोर्ट्स में जाना पड़ता था। समझ रहे हैं? वही अदालतें जहां प्रॉपर्टी के झगड़े से लेकर हर तरह के मामले चल रहे होते हैं। अब जाहिर है, ये सिस्टम सड़क दुर्घटनाओं की जो खास ज़रूरतें होती हैं, जो अर्जेंसी होती है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। तो पीड़ितों के लिए ये एक ना खत्म होने वाली लड़ाई बन जाती थी। केस सालों साल चलते रहते थे। कानूनी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई, इतनी जटिल कि समझना ही मुश्किल हो जाए। और ऊपर से अदालतें पहले से ही केस के बोझ तले दबी हुई थी। ऐसे में दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत राहत मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर एक बदलाव आया। जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। और बस इसी एहसास ने एक नए सॉल्यूशन को जन्म दिया, एक ऐसा खास कानून जो सब कुछ बदलने वाला था। तो क्या था ये समाधान? ये आया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 165 के रूप में। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन था। इसने राज्य सरकारों को ये शक्ति दी कि वो इन मामलों के लिए एक बिल्कुल नया, एक खास फोरम बना सकें। और यहीं से जन्म हुआ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का, यानी MACT। अब ये क्या है? इसे आप एक स्पेशल कोर्ट जैसा समझ सकते हैं। एक ऐसा निकाय जिसका एक और सिर्फ एक ही मकसद है, एक्सीडेंट के दावों को जल्द से जल्द सुलझाना। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल्स आखिर हैं क्या और काम कैसे करते हैं? चलिए थोड़ा और अंदर चलकर देखते हैं कि ये सिस्टम चलता कैसे है और यहाँ पर फैसले लेता कौन है। तो देखिए, ये कोई आम कमेटी नहीं है। इन ट्रिब्यूनल्स को जो लोग हेड करते हैं वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के अनुभवी जज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो कानून के एक्सपर्ट्स ले रहे हैं। तो इससे इन मुश्किल मामलों में फेयरनेस और एक्सपर्टीज दोनों पक्की हो जाती हैं। और हाँ, इनके पास अपना काम करने की पूरी पावर होती है। मतलब ये पुलिस रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हैं। ये तय कर सकते हैं कि पीड़ित को इलाज के लिए या फिर कमाई के नुकसान के लिए कितना मुआवजा मिलना चाहिए। और बिल्कुल एक रेगुलर कोर्ट की तरह ये गवाहों को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं। और एक बहुत ही जरूरी बात, सिर्फ और सिर्फ MACT ही इन मामलों को सुन सकता है, कोई दूसरा सिविल कोर्ट नहीं। इसे एक तरह की वन स्टॉप शॉप समझिए। इससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है और ये पक्का होता है कि हर केस सीधे उन एक्सपर्ट्स के पास जाए जो इसे सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, थ्योरी में तो बढ़िया है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है उन लोगों के लिए जो सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं? चलिए अब इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है, जैसे दिन और रात का फर्क हो। सिविल कोर्ट्स बहुत धीमे, MACT इसे तेज काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पुराना प्रोसेस बेहद जटिल, नया प्रोसेस काफी आसान और सुलभ। और इससे सिर्फ पीड़ितों को ही मदद नहीं मिलती, बल्कि जो हमारी बाकी अदालतें हैं उन पर से भी बोझ कम होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात तो यही है, पीड़ित परिवारों को अब इंसाफ के लिए सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ता। उनके केस को एक्सपर्ट्स देखते हैं और सबसे अहम, उन्हें फाइनेंशियल मदद तब मिलती है जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या समझ आता है? हमें एक ऐसा सिस्टम दिखता है जो इंसाफ पाने के पूरे तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। इस पूरे सिस्टम का एक ही कोर मकसद है, ऐसा न्याय जो तेज हो और ऐसा न्याय जो निष्पक्ष भी हो। स्पीड और फेयरनेस का यही बैलेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि एक लीगल एक्सपर्ट ने कहा है, इसका लक्ष्य है दुर्घटना से जुड़े दावों को सुलझाने में निष्पक्षता और तेजी सुनिश्चित करना। ये एक लाइन असल में सब कुछ कह देती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हम अपने लीगल सिस्टम्स को ऐसा कैसे बना सकते हैं कि वो सिर्फ सही ही ना हो, बल्कि उस वक्त तेज भी हों जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।